बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। तो क्या हाल चाल आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर यानी कि गजरेला बनाने लगी हूँ मैं। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये मेरे पास 2 किलो गाजरें थी। इसको मैंने छील के धो के और इनको इस तरह से मैंने मशीन में कद्दूकश कर लिया है। 2 किलो गाजरें थी और 2 किलो इसमें मैं दूध डालूँगी। साथ इसमें जो है मैं बर्फ़ी डालूँगी, बर्फ़ी से मैं आज बनाऊँगी। तो चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो ये देखें, चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है। तो अब इसमें मैं गाजरें डाल दूँगी। ये पीसेस जो है ये रह गए थे, इस तरह से हम इसमें गाजरें डाल देंगे। ये देखिए, गाजरें डाल के साथ ही मैं इसमें दूध डाल दूँगी। कुछ लोग जो हैं पहले गाजरों का पानी खुश्क कर लेते हैं, खुश्क करके फिर इसमें दूध डालते हैं, लेकिन मैं साथ इसमें दूध डाल दूँगी ताकि दूध जो है वो भी दूध में ही गाजरें जो है अच्छे से गल जाएंगी हमारी। इस तरह से चले। अब हम इसको जो है पकने के लिए रख देते हैं। तो बीच बीच में फिर जो है इसको देखते रहेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह से गजरेला हमारा जो है इस तरह से रेडी हो रहा है। ये देखें, इसका काफ़ी हद तक जो है वो दूध इसमें खुश्क हो गया है। साथ साथ आपने इसको 2-3 बार मैंने इसको देखा है, तो 7 चम्मच चलाती रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से साइडों से आपने उतारते रहना इसको ताकि ज़्यादा साइडों पे ना जमे। ये देखिए, थोड़ा सा दूध रह गया। अब इसको खुश्क होने देंगे। अच्छी तरह से दूध इसका खुश्क हो जाएगा। इसमें मैंने जो है 3-4 जो है सब्ज़ इलायची भी डाली हैं। ये देखें, ताकि इसमें से अच्छी सी जो है खुशबू आए। दूध हमारा खुश्क होने को आ रहा है। तो अब मैं इसमें जो है ना चीनी डालूँगी। चीनी मैं अपने हिसाब से डालूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालिए। क्या मैं ये 1 कप भर के और 1 आधा यानी कि 1.5 कप मैं इसमें चीनी डालूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं डालूँगी, क्योंकि जो मैंने इसमें बर्फ़ी डालनी है उसमें भी काफ़ी हद तक मीठा है। तो फिर ज़्यादा मीठा जो है वो पता है खाने भी नहीं होता। बस नॉर्मल सा मीठा जो है वही इसमें मैं डालूँगी अपने हिसाब से। ये देखिए, मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी डाल के तो अब हम इसको फिर पकने के लिए अच्छे से रख देंगे, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। तब क्योंकि सर्दियों में दिल करता है हर बंदे का कि कुछ ना कुछ रोज़ाना इस तरह कोई चीज़ बनी हो। और गजरेला हो गया, पिनियाँ हो गई पाकिस्तान की सौगात, और वो गचक होगी। इस तरह से जो है ना तिल की पिनियाँ, और वो दूसरा वो पंजीरी जो बनाते हैं, ये तो सर्दियों में जो है ना ये ज़रूरी हो जाती हैं। इस तरह की चीज़ें। साग हो गया, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी। इस तरह से माशाल्लाह से बड़ा मज़ा करती हैं ये चीज़ें सर्दियों में। तो चले, अब इसको मैं थोड़ा सा कवर करके रखती हूँ। तो जब इसका दूध खुश्क हो जाएगा फिर आपसे मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह से दूध हमारा जो है अच्छे से खुश्क हो गया इसमें से। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ही रह गया। तो अब मैं इसमें जो है ये मेरे पास देसी घी है, ये डालूँगी। डाल के अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। इसकी अच्छे से मैं बुनाई कर लूँगी। साथ ये जो है मैंने बादाम को इस तरह से
बारीक पीस लिया है। आप चाहे साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से मैंने पीस लिए हैं क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं शौक से। किशमिश है और थोड़े से ये पिस्ता है। तो चले पहले जो है इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अपने गाजर के हलवे को अच्छे से हम इसकी अब बुनाई करेंगे तब तक, जब तक हमारा ये दूध खुश्क ना हो जाए। ये देखिए थोड़ी सी मैंने इसकी बुनाई की है घी डाल के। तो अब इसमें जो है मैं ये बर्फ़ी ऐड करूँगी इस तरह से। थोड़ी सी मैं गार्निश के लिए रखूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी। चलिए अब हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। चीनी जो है वो मैंने इसमें 1.5 कप डाला था, तो वो बिल्कुल वो ठीक है इसमें 1.5 कप चीनी का, क्योंकि बर्फ़ी भी डाली है बीच में, बर्फ़ी में भी मीठा है, तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो चलो अब इसकी मैं अच्छे से बुनाई कर लेती हूँ। बर्फ़ी डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब जो है मैं इसमें ये जो मैंने बादाम ग्राइंड किए थे वो मैं डालूँगी, ये आधे डालूँगी मैं, और साथ ही थोड़ी सी किशमिश भी डाल दूँगी। हर एक के बनाने का तरीका अलग अलग होता है, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चले अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे और फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अब इसकी मैंने अच्छे से बुनाई करनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें जो है दूध नहीं है, बिल्कुल खुश्क हो गया इसका दूध। इसकी अच्छे से मैंने बुनाई कर ली है। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से मेरे गजरेले की जो फाइनल लुक इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये बर्फ़ी डाल दूँगी इस तरह से। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चले मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते प्लीज़ जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।